इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, इंटरनेशनल सिनेरियोज के बारे में जिनका असर निफ्टी 50 पर पड़ सकता है। और सबसे पहले देखेंगे कि आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था। आज के लिए हमारा जो डिस्कशन था वो स्पेशल था, क्योंकि ये ज़रा हटके था और बखूबी काम किया। आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपने ज़रूर ये समझ लिया होगा कि मैंने 750 25,750 यहाँ के आसपास से एक रेजिस्टेंस मानकर मार्केट में एक व्यू रखा था कि ये जो जोन है 650 वाला, ये 750 वाला, ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट की ओपनिंग कहीं भी हो और इसके आसपास से कोई रिवर्सल आए, हमने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट में डेफिनेटली एक गैप अप नज़र आ रहा है। उसका कारण तो सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि यूएस प्रेसिडेंट के खिलाफ यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि जो ये टैरिफ्स लगाए गए हैं ये इलीगल घोषित कर दिए गए, जिसकी वजह से एक ही ऊपर की तरफ का गैप अप देखने को मिला। बट मुझे उम्मीद थी कि ये गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, ये सस्टेन नहीं करने वाला है, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद थी। और उसके हिसाब से ही हमने प्लानिंग की थी कि 750 के आसपास से अगर कोई रिवर्सल आता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 650 का था, जो कि बहुत ही आसानी से एक तरफा मिला। इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। बट उसके बाद बहुत ही परेशानी हुई, बार बार मार्केट ऊपर नीचे करता रहा। और जब मार्केट यहाँ कहीं इस रेंज में थी, उस समय मैंने 1 मिनट की शॉर्ट में बहुत क्लियरली ये कहा था कि अब मुझे लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली हमें शॉर्ट की पोजीशन को बुक कर लेना चाहिए। और अगर कुछ फ्रेश शॉट यहाँ पे, वैसे तो बनने की कोई संभावना मुझे नहीं नज़र आ रही थी, और मैंने इसीलिए स्पेशली कहा था कि यहाँ पर कोई शॉर्ट ना करे, है ना। स्पेशली मैंने मना किया कि शॉर्ट यहाँ पर नहीं बन रहा है। फिर वहाँ से आप देखिए कि एक तरफा मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आई है। और अगर कोई यहाँ पे अगर बैठा होगा तो डेफिनेटली उसको जो भी फायदा हुआ है वो लिक्विडेट हो गया होगा, और वो फ़ायदा कहीं न कहीं ये समझिए कि वो या तो अपने कॉस्ट ही निकल गया होगा, नहीं तो फिर उसको हल्का-फुल्का नुकसान ही रहा होगा, या छोटे-मोटे फ़ायदे में वो निकला होगा, हो सकता है। बट इसीलिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, तो कुछ बातें इम्पोर्टेंट होंगी आपके जीवन में। अगर आप चैनल के साथ जुड़ते हैं, तो पहली बात तो ये कि आपको दिशा, जो डिस्ट जो आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन मैं कोशिश करूँगा कि वो ठीक रहे, पहली बात। दूसरी बात, जो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू डेफ़िनेटली ये नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियोज़ को मैच करके होगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो भी दुनिया में चल रहा होगा ना, उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि हम अपने डायरेक्शन को सेट करें। और जो सेटअप बनेगा, अगर वो सेटअप उस डायरेक्शन के साथ मैच करेगा, देखिए, जो भी हमारा सेटअप बनेगा, वो सेटअप अगर डायरेक्शन के साथ मैच कर रहा है, तो हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन चीज़ों की श्योरिटी मैं आपको डेफिनेटली दूंगा कि आपका डायरेक्शन ठीक रहे। और वो डायरेक्शन हम निकालेंगे नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियोज के हिसाब से ही निकालेंगे, जो हमारे चार्ट पे दिख रहा होगा उसके हिसाब से निकालेंगे। और अगर हमारा सेट मैच कर रहा होगा तो हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान को। अदरवाइज शांति से बैठना तो आप डेफिनेटली सीख ही जाएंगे मेरे साथ, अगर आप जुड़े रहते हैं तो। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डेली वीडियो को, डिटेल्ड एनालिसिस वाले वीडियो को देखिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो 1 मिनट का शॉट अगर मैं मान लीजिए कि आपको मार्केट आवर में दे रहा हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप डेफिनेटली उसको देखें और अपडेट रहें। इससे क्या, आपको अपडेट रहने में बहुत आसानी मिलेगी। चलिए अब देख लेते हैं कि आगे की क्या संभावनाएं बन रही हैं। देखिए, अभी भी ट्रंप साहब ने जो टैरिफ को लेकर कहा है कि वो, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उससे तो एक तो उन्होंने शर्मनाक कहा। और उन्होंने अभी अपनी नाक की इस पर एक एक बात बना ली है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी नाक कट गई है और वो ज़रा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अब उनका जो डिसीजन है 15% टैरिफ लगा देने का, सारे देशों के ऊपर 15% का वो एक फ्लैट टैरिफ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी अनसर्टेनिटी है मार्केट में। अनसर्टेनिटी
अभी भी बनी हुई है, जिसकी वजह से घबराहट है और अभी भी नेगेटिविटी बरकरार है मार्केट में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जा रही हो तो उसको जाने दीजिए, शांति से जाने दीजिए और वहाँ से कहीं रिवर्सल आता है तो रिवर्सल को डेफ़िनेटली प्ले करने की हम कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, अब हमने क्या डिसाइड कर लिया कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी नेगेटिव है। उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर बहुत छोटा-सा स्टॉप लॉस बनता हो, स्मॉल स्टॉप लॉस, जहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस बन रहा हो वहाँ पर हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से अपने दिन को आगे को प्लान करते हैं। चलिए, कल का दिन देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, उसके हिसाब से आपको डेफिनेटली क्या करना है, क्वांटिटी को कम रखना है। अगर पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाता है, फर्स्ट ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है। पूरे दिन भर सेम एक्सपायरी में बैठकर आप अपने कैपिटल का मजाक मत उड़ाइए। बहुत सिंपल सी और सटीक सी सलाह दी है मैंने, इसको अमल करके देखिए, आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। देखते हैं कि हम अब हमारा अगले दिन के लिए क्या प्लान है। अगले दिन के लिए देखिए, अभी जो इंटरनेशनल मार्केट को देखकर लग रहा है, खासकर अमेरिका की मार्केट को देख के लग रहा है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है और एक गैप डाउन तक होने की उम्मीद हम अपने मार्केट में भी लगा सकते हैं। दूसरी बात, या तो फ्लैट ओपनिंग होगी या तो हल्का-फुल्का गैप डाउन हो सकती है। गैप अप होने की संभावना ना के बराबर है। तो हमने किसको रूल आउट कर दिया? गैप अप तो मुझे नहीं दिख रहा। अगर हो जाए तो हो सकता है, क्योंकि गलत होने की संभावना तो सबकी बनी रहती है, वैसे ही मेरी गलत होने की संभावना भी डेफ़िनेटली है। बट मैं प्लान जो करूँगा वो या तो फ्लैट ओपनिंग या तो हल्के-फुल्के गैप डाउन की या गैप डाउन की प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप के बारे में मैं बिल्कुल भी सोचना पसंद नहीं करूँगा। ऊपर के लिए सारे ट्रेड मेरे खत्म, कल के लिए। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है नीचे। अगर अगर मान लीजिए कि कहीं हल्का-फुल्का गैप डाउन हो जाता है, कुछ इस रेंज में गैप डाउन हो जाता है, 600 से 640 इस वाले रेंज में अगर गैप डाउन हो जाता है, तो मैं इंतज़ार करना पसंद करूँगा। इंतज़ार किस चीज़ का? कि मार्केट ऊपर की ओर आए और ये जो हमारी क्लोजिंग है, इसके आस-पास से कहीं रिवर्सल दिखाए। अगर ऐसा रिवर्सल देखने को मिलता है, तो इसको मैं डेफ़िनेटली प्ले करना पसंद करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट मैं 600 पे रखूँगा। और अगर 600 के नीचे भी मार्केट टिकती है, तो 540 तक के लेवल्स निफ्टी में देखे जा सकते हैं और इसके नीचे की भी उम्मीदें हैं, बट उसके बारे में अभी हम लाइन्स को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया, अगर गैप डाउन हो और ऊपर की ओर मार्केट आए, ऊपर की ओर आए और यहाँ से कहीं रिवर्सल आए, तो ये बेस्ट होगा। बेस्ट होगा कहाँ तक की फर्स्ट उम्मीद? फर्स्ट उम्मीद 600 तक। ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्लोजिंग को ही मान के चलिएगा, ये लेवल लेवल जो है आपका क्लोजिंग का ही रहेगा। यहाँ कहीं से अगर इस वाले ज़ोन से, आई मीन 682 से लेकर 710, ये वाला जो लेवल है या यहीं तक मान लीजिए आप, तो इस वाले ज़ोन में कहीं भी अगर आकर रिवर्सल लेती है मार्केट, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम देखा जा सकता है। फिर और बाकी का क्या हो सकता है? बाकी के लिए हम कोशिश करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए और उसके नीचे भी बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, तो देखिए फिर तो डेफ़िनेटली थोड़ा और इंतज़ार करना बनता ही है। कम से कम आधा घंटा वेट करें, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेंगे। वो मैं आपको लाइव मार्केट में डेफ़िनेटली बता दूँगा। और अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग यहीं कहीं ओपन हो जाए और डायरेक्टली नीचे जाने लग जाए, तो क्या करना है? तो देखिए, जैसे ही फर्स्ट फ्लैट ओपनिंग होती है ना? एक फ्लैट ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 5 मिनट की कैंडल बनी, 5 मिनट की कैंडल के नीचे गई, तो इसी के ऊपर का एसएल रख के मैं ये सेम टू सेम लेवल्स को प्लान करने की कोशिश करूँगा। ये सिंपल सा प्लान रहेगा कल के लिए। और कल की एक्सपायरी है, तो क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट एक्सपायरी में करेंगे अगर आप ट्रेड, तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये सिंपल एनालिसिस पसंद आती होगी। आपकी ट्रेडिंग पर इसका अच्छा प्रभाव ज़रूर पड़ रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।